हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज वीवर्स मैं आपके सामने जो चैप्टर लेकर आई हूँ वो है कॉन्जंक्टिव। ठीक है वीवर्स, कॉन्जंक्टिव स्वाई क्या होता है वीवर्स, आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीवर्स जल्दी से आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे, जो जर्मन से उर्दू हिंदी में ट्रांसलेट की गई है, और आप उससे खूब सारा फ़ायदा उठा सकें वीवर्स। और अगर आप वीवर्स किसी लेवल की जर्मन सीखना चाहते हैं तो मुझसे आप कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। तो चलें वीवर्स, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कन्जंक्टिव स्वाई क्या है वीवर्स, सबसे पहले मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी। ठीक है, कन्जंक्टिव स्वाई ये ख्वाहिश या ख्वाबों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे इसके बीच में इन्होंने 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्डे, हैटे, वागे। ठीक है, मोडाल वर्बन है ये। ठीक है, मोडाल वर्बन जैसे कि आपको पता है कि क्योनन, म्यूश्टन, वोलन, जोलन। ठीक है, ये जो जितने भी यानी कि मोडाल वर्ब हैं ये भी इसके बीच में ऐड है। ठीक है, इन्होंने 4 चीज़ों के बारे में बताया। ठीक है, वर्डे, हैटे, वागे और मोडाल वर्बन। ठीक है वीवर्स, तो कन्जंक्टिव स्वाई ये कि ये जितने भी ये जो लफ्ज़ है ना, ये वर्डे, हैटे, वागे और मोडाल वर्बन, ये तमाम जो है वो किसी ख्वाहिश के लिए, ठीक है, ख्वाहिश का इजहार के लिए, ख्वाहिश के लिए और ख्वाबों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और ये कि जब हमने रिस्पेक्ट से बात करनी होती है ना, किसी खूबसूरत अंदाज से, अच्छे अंदाज से, ठीक है, तो हम बोलेंगे इनको इस्तेमाल करके। ठीक है, तो जैसे कि हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो बित्ते गेबन सी मियाँ, कुछ भी कहते हैं ना, बित्ते गेबन सी मियाँ 10 बुक, मेहरबानी करके मुझे किताब दो। तो ये सिंपल बात की जाती है। ठीक है, ये एक छोटे लेवल्स के बीच में होता है। लेकिन जो हम जब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देकर किसी को और बहुत अदब और एहतराम से जब बात करते हैं तो हम इन चीज़ों को लेकर आएंगे। और इसी के साथ व्यूवर्स आपको मैं ये बताती चलूँ कि ये फ्यूचर के बारे में जो बात की जा रही होगी ना, फ्यूचर आने वाले वक्त, was sind deine Wünsche und Träume für die Zukunft, मतलब क्या आपकी ख्वाहिश और ख्वाब हैं आने वाले वक्त में। ठीक है, फ्यूचर्स के बारे में, जो फ्यूचर के बारे में बात की जाएगी उसके लिए व्यूवर्स ये आएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको सबके साथ एक एक मिसाल दूंगी, फिर उसके बाद आगे हम इन चीज़ों को पढ़ के आगे बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मिसाल देने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि इसकी जो कंजुगेशन है वो क्या है, जो वर्डे है उसकी कंजुगेशन क्या है। वर्डे की कंजुगेशन है वीवर्स, इश वर्डे मैं होऊंगा या मैं करूँगा, या इस तरह मतलब गा घी के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, हम इसकी कंजुगेशन अभी सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, इश वर्डे दू वर्डेस्ट, या जी एस वर्डे, बिया वर्डन, या वर्डेट और जी वर्डन रिस्पेक्ट वाला और प्लूरल वाला। ठीक है, और आगे जो है इश हैटे, डू हैटेस्ट, या जी एस हैटे, विया हैटन और या हैटेट और जीजी हैटन। ठीक है व्यूवर्स, और वैगन की पढ़ते हैं इश वैगे, डू वैक्स्ट, या जी एस वैगे, विया वैगन, या वैट और जीजी वैगन। ठीक है व्यूवर्स, तो ये हमारी कंजुगेशन हो गई सबकी। ठीक है, गा घी के लिए ही आ रहा है। ठीक है, मैं फ़लाँ काम करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं ख्वाहिश का इजहार कोई किया जा रहा हो, ठीक है, उसके लिए इस होगा। तो सबसे पहले वीवर्स हम वर्डे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी बात करेंगे। पहले मैं आपको वर्डे के बारे में बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी मिसाल देकर बताती हूँ। जैसे कि वर्डे है, ठीक है, वर्डे किस लिए आता है, गैर हकीकी सूरत हाल के लिए। ठीक है, जिसको हम जर्मन में कहते हैं इर्रियले सिचुएशन। ठीक है, इर्रियले यानी कि एक होता है ना रियले, रियल, रियल नहीं बल्कि इर्रियले, गैर हकीकी सूरत हाल के लिए। ठीक है, उसमें गैर हकीकी सूरत हाल में इसका इजहार किया जाता है, इसमें बात की जाती है। जैसे कि अब मैं इसकी आपको एक मिसाल देती हूँ, बाइशपील देती हूँ। जैसे कि मैं आपको मिसाल में कहूँ कि जी würde gerne इन डॉइचलैंड लेबन, वो जर्मनी में रहना पसंद करेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसकी कोई हकीकत नहीं है बात की, ये एक ख़याली पुलाव जिसको हम कहेंगे ना वो बनाया जा रहा है। ठीक है, जिसको हम कहेंगे कि एक
सोच यानी कि इसके ऊपर कोई हकीकत नहीं है, एक सोच ही रखी जा रही है जिसको फैंटाजी हम कहेंगे, ठीक है। तो यानी कि वो रहना पसंद करेगा। अब वो उसके ऊपर है कि पता नहीं रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, ये कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन ये गैर हकीकी बात है, ठीक है। वो पता नहीं जा सकता है या नहीं जा सकता, या वो जाना चाहता है या नहीं, लेकिन हम किसी के बारे में कह रहे हैं कि वो जो है वो जर्मनी में रहना पसंद करेगा, ठीक है। उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये गैर हकीकी है मिसाल, ठीक है। तो अब हम हटे के बारे में पहले पढ़ेंगे कि किस लिए इस्तेमाल होता है ये जो वर्ड है, यानी कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। फ्यूचर के लिए आते हैं ना, ये तो पता है हमें, लेकिन ये किसके लिए, जिस तरह मैंने पिछले का बताया वर्डे का, ये गैर हकीकी सूरत हाल के लिए आता है। लेकिन हैटे जो है वो किस लिए आता है, फिर उसके बाद ये बताने के बाद मैं आपको इसकी बाइशपील दूंगी, इसकी एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। तो वीवर्स आपको मैं बताऊं कि ये जो हैटे है वो इस्तेमाल किया जाता है ख्वाहिश और ख्वाबों के लिए, ठीक है। ये तीनों इस्तेमाल तो इसीलिए होते हैं, लेकिन इसके बीच में एक बात ये है कि जब हैटे आएगा तो उस सेंटेंस के बीच में नाउन लाजमी आएगा, ठीक है। ये नाउन के साथ ही आएगा। अब मैं इसकी आपको बाइशपील देती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ कि जी हैटे गैर्न ein neues हैंडी, वो एक नया सेलफोन यानी कि मोबाइल चाहेंगी, ठीक है। अब देखिए ज्ञान यानी कि ख्वाहिश का इजहार हो रहा है, ठीक है, वो चाहती है, ठीक है, चाहेगी। और दूसरा ये है कि इसके बीच में नाउन जो एंड में आ रहा है ना, हैंडी, ठीक है, वो जो हैंडी है ना वो क्या है कि नाउन है, नाम है, ठीक है। ये बात होगी, ठीक है। अब तीसरा जो रह गया है ना वैगन, उसके बारे में पढ़ते हैं। वो भी ख्वाहिश और ख्वाबों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको बात पता लगी है। लेकिन अब ये किस लिए आता है ये मैं आपको बताती हूँ। ये व्यूअर्स मैक्सिमम जो है वो एडजेक्टिव यानी कि तारीफ़ इसके सेंटेंस में आती है मैक्सिमम, लेकिन ये कोई बात पक्की तय नहीं है कि वो तारीफ़ यानी कि एडजेक्टिव के लिए ही उस सेंटेंस के साथ लगाया जाएगा, इसके साथ यानी कि सेंटेंस में एडजेक्टिव ही आएगा। ख्वाहिश और ख्वाबों के इजहार के साथ साथ एडजेक्टिव तारीफ़ भी आएगी, नहीं, ये कोई पक्की तय नहीं है। लेकिन मैं आपको एडजेक्टिव की भी मिसाल दूंगी और एडजेक्टिव के अलावा मैं आपको दूसरी भी मिसाल दूंगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ बाइशपील में वैगन की, वो एक अमीर औरत बनना चाहेगी। तो वीवर्स अब आपको मैंने ये मिसाल दी है, ठीक है। अब इसके बीच में वो बनना चाहेगी अमीर औरत, तो देखिए इसके बीच में जो जी है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, और जो वागी है वो आपको पता है फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। और गैर ख्वाहिश का इजहार कर रहा है, ठीक है, कि वो बनना चाहेगी, तो चाहे के लिए आ रहा है ये गैर। और ख्वाहिश जो है ना वो रिच होना, अमीर होना, वो इस्तेमाल किया जा रहा है एडजेक्टिव, ठीक है। तारीफ़ है ना, यानी कि कोई एक सिफ्त है ना, खसूसियत है, कुछ ऐसे है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव है, ठीक है व्यूअर्स। अभी मैंने आपको एडजेक्टिव के साथ इसकी मिसाल दी, अब मैं आपको विदाउट एडजेक्टिव इसकी मिसाल दूंगी, ठीक है व्यूअर्स। तो चलें अब हम सेंटेंस लेकर आते हैं। बाइशपील ये है कि या wäre gern bei seiner Familie, वो अपने ख़ानदान के साथ रहना पसंद करेगा, ठीक है, वो अपने ख़ानदान के साथ रहना पसंद करेगा, ठीक है व्यूअर्स। समझ आइए आपको, जिस तरह के देखें इसके बीच में कोई एडजेक्टिव तारीफ़ नहीं आ रही, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं कि तीनों को एक मुख्तसर खुलासा बनाकर कि नंबर 1 के फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, क्या कॉन्जंक्टिव, ठीक है। कॉन्जंक्टिव की बात करें, कॉन्जंक्टिव स्वाइव जो है, नंबर 1 बात ये कि वो फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होगा, करेगा, करेगी, ठीक है, आगे आने वाले वक़्त के लिए। नंबर 2 कि वो ख्वाहिश और ख्वाबों की बात की जाएगी उसमें, ठीक है, ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा होगा या ख्वाबों की बात की जा रही होगी, ठीक है। ये हो गई नंबर 2 बात, ठीक है। नंबर थ्री के आगे 3 पॉइंट्स बनेंगे। नंबर 1 पॉइंट ये होगा वीवर्स कि वो गैर हकीकी बात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, जैसे कि वर्डे को। नंबर 2 बात ये है वीवर्स के हैटे जो है वो उसके सेंटेंस में नाउन आएगा हमेशा, ठीक है वीवर्स, नाउन आएगा, ठीक है, नाम, ठीक है। नंबर 3 ये पॉइंट के वो कभी सेंटेंस जो है वाक़ई वाला, उसमें क्या होगा कि एडजेक्टिव यानी कि खसूसियत होगी
या नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको आखिरी मिसाल दी कि वो अपने ख़ानदान के साथ रहना पसंद करेगा, तो इसके बीच में वाक़ई है या वाक़ई गैर बाइज़ाना ज़ाइना फ़ैमिली है, लेकिन इसके बीच में कोई एडजेक्टिव नहीं है वीवर्स। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी और ये सारी आपको समझ आ गई होगी, और अगर अभी भी कोई बात आपको समझ नहीं आई तो वीवर्स आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलें अब हम चलते हैं übung 1 की तरफ। ठीक है, इस वीडियो में हम वीवर्स सिर्फ übung 1 पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बाकी übungs करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलें अब हम übung 1 करते हैं। Beispiel में müssen, müssen का मतलब आपको जैसे कि पता है मोडाल वर्ब है, लाजमी करना है। ठीक है, जैसे कि ich muss मैं लाजमी करूँगा। ठीक है, मैंने लाजमी के लिए इस्तेमाल करना है इसको। और जो वीवर्स ich müsste है वो इस्तेमाल किया जा रहा है कि चाहिए। ठीक है, चाहिए के लिए, मैं चाहता हूँ या मैं चाहिए, इस तरह। ठीक है, इसमें ये डिफरेंस हो जाएगा, एक लाजमी एक का मीनिंग बन जाएगा इश्मिस। ठीक है, और जो इश्मिस्टे है उसका चाहिए। ठीक है, दोनों के दरमियान उनके तनाव और मिजाज में है फ़र्क। ठीक है, दोनों के दरमियान उनके तनाव और मिजाज में फ़र्क है। जैसे कि व्यूअर्स सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे के समझाऊंगी, फिर उसके बाद हम बाकी सारी बाइशपील करेंगे। ठीक है, तमाम उबंग करेंगे। पहले बाइशपील की मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊं इसकी एग्जांपल के साथ। जैसे कि सेंटेंस है ich muss, पहले वाला जो आपने मोडाल वर्ब देखना है, ich muss zur Arbeit gehen। इसकी ट्रांसलेशन की जाए व्यूवर्स तो इसका मतलब बनता है कि मुझे काम पर जाना है। ठीक है, लाजमी, मुझे काम पर लाजमी जाना है। ठीक है, लेकिन जब हम व्यूवर्स आएंगे कन्जंक्टिव स्वाई की तरफ तो हम बोलेंगे व्यूवर्स के ich müsste zur Arbeit gehen। इसकी ट्रांसलेशन की जाए तो व्यूवर्स ये बनेगा कि मुझे काम पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इग़याल है। ठीक है, यानी कि ये कोई हकीकत तो है ही। ठीक है, लेकिन ये एक गैर हकीकी बात की जा रही है जिसकी कोई रियलिटी नहीं है, यानी कि ख़याल के बीच में सोचा जा रहा है मुझे काम पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसके बीच में गैर हकीकी हो, यानी कि ख्वाहिश हो, कोई गैर हकीकी बात हो, या फिर इस तरह इसको लाया जा रहा हो। तो जैसे कि व्यूवर्स मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ, जैसे कि मैं आपको उर्दू में समझाती हूँ, हिंदी में समझाती हूँ। मुझे आज काम करना था लेकिन मेरे बॉस ने मुझे दिन की छुट्टी दे दी। ठीक है, मुझे आज काम करना था, तो देखिए आप कि वो एक ख़याल में सोच रहे हैं कि मुझे आज काम करना था, लेकिन ये क्या है, गैर हकीकी बात है ना, यानी कि जो पूरी नहीं की जा सकती। जैसे कि मैं काश में बच्चा होता। ठीक है, जैसे ये बात है, जैसे कि काश मैं किंग होता। ठीक है, यानी कि बादशाह होता। तो देखिए ये एक ख्वाहिश ऐसी बात जिसकी कोई हकीकत ना हो, जो ना की पूरी की जा सके, उसके बारे में हम कहेंगे उसको। ठीक है, कन्जंक्टिव स्वाई। ठीक है व्यूअर्स, तो अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आ में जो है बाइशपील के नीचे आ है। ड्यूरफिन, ड्यूरफिन इजाज़त को कहते हैं। इश्तार्फ मुझे इजाज़त है। ठीक है, अब हम इसका जब कन्जंक्टिव स्वाई बनाएंगे तो हम कहेंगे इश ड्यूरफ्टे, ड्यूरफ्टे। ठीक है व्यूअर्स, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि जी ड्यूरफ्टे heute Abend zu spät kommen, वो शायद आज शाम को देर से आएगी। ठीक है, तो देखिए कोई किसी के बारे में सोच रहा है ना, तो अभी ये पता नहीं है कि उसने आना है, कंफर्म नहीं है, कुछ नहीं, मतलब एक गैर हकीकी बात हो रही है, वो शायद आज शाम को ना देर से आएगी। तो यानी कि इजाज़त है उसको, यानी कि जो मतलब देर से आने की इजाज़त है, या इस तरह जो भी आप इसको कहें, लेकिन इस मतलब में लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप इसमें गैर हकीकी बात हो रही है। आगे चलते हैं। ख्योनन, ख्योनन कहते हैं कर सकना। इश्खन मैं कर सकता हूँ या मैं सकता हूँ। ठीक है, तो इश्खंटे, इश्खंटे वैसे तो होता है ख्योंटेन होगा। ठीक है, लेकिन जब हम इसको कंजुगेट इश्क के साथ करके बनाएंगे तो इश्खंटे। जैसा कि सेंटेंस है वीवर्स के इश्कन सिंपल जो है। ठीक है, इश्कन दिया हेल्फन, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो देखिए रियल बात है, लेकिन जब हम ख़याल में जाएंगे, ठीक है, यानी कि किसी गैर हकीकी बात में, तो हम कहेंगे कि इश्क होंटे दिया हेल्फन अब वेगन डाइस शगैक्लिशन फॉरहाल्टन्स। ठीक है, फॉरहाल्टन्स माखनिश एस निश्त। ठीक है, तो इसका मतलब है, जैसे कि मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊं कि उर्दू हिंदी में, जैसे कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आपके खौफनाक जो रवैया है ना आपका, उसकी वजह से मैं ऐसा नहीं करूँगा।
तो देखें एक गैर हकीकी बात है, यानी कि मदद तो वो कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो एक कह रहा है कि आपके खौफनाक रवैये की वजह से ना मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो देखें गैर यानी कि रियल, एक होता है रियल, रियल बात, ये इर्रियल बात के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं वीवर्स। म्योगन है, म्योगन कहते हैं चाहना, इश्माग मैं चाहता हूँ, और जब इसका बनाएंगे कंजंक्टिव तो हम कहेंगे वीवर्स इश मोश्थे। ये तो वीवर्स हमने इश के साथ कंजुगेट करके बताया ना, यानी कि इसको बनाया। तो अगर जब हम कंजुगेट नहीं करेंगे, फुल फॉर्म लगानी हमने, तो कहेंगे हम मोश्टेन, ठीक है। इसमें चेंजिंग नहीं है वीवर्स, मोश्टेन ही है, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा वीवर्स, इसके बीच में जो ख्योनन, जिस तरह ख्योनन में उमलाउट आया है ना दोबारा, उसी तरह मोश्टेन में भी उमलाउट आएगा, ठीक है। तो इसी तरह मैंने आपको बताया, ठीक है, इश मोश्टे करेंगे। वोलन है तो इश विल, इश वोल्टे, ठीक है। जोलन है तो इश जोल, और जब हम बनाएंगे क्या कंजंक्टिव तो हम कहेंगे इश जोल्टे। हाबन है तो इश हाबे, जब हम कंजंक्टिव बनाएंगे तो हम कहेंगे इश हैटे, ठीक है। जाइन है, जाइन की कंजुगेशन जैसे इश बिन है तो हम कहेंगे इश वैगे, आउमलाउट, ठीक है, वैगे। और वर्डन है, होगा गीगे के लिए जो आता है फ्यूचर के लिए, तो इश वर्डे होगा, तो हम इसको कहेंगे जब कंजंक्टिव बनाएंगे तो हम कहेंगे इश वीरडे। जैसा कि वीवर्स आपको मैं पीछे इसकी एग्जांपल्स दे चुकी हूँ, इनके बारे में बता चुकी हूँ, ठीक है, फुल एक्सप्लेन करके। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रही तो आप मेरे पीछे करें इस वीडियो को और दोबारा से देखिए कि मैंने आपको क्या बात बताई है, ठीक है। तो वीवर्स यहाँ पर इतना ही हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे क्यूबिंग्स भी पढ़ेंगे इसी के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए वीवर्स, ताकि मेरी अपलोड होने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें वीवर्स। बेश भेट और वीटरसन, चाओ चाओ।